हमारे साथ कई और खास मेहमान भी हैं। डॉक्टर कौशल मिश्र, प्रवक्ता बीजेपी, मनोज यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। थोड़ी देर में हमारे साथ सुचि विश्वास भी जुड़ेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। राहुल देव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, रामदत्त त्रिपाठी जी। इसके अलावा आमोद बने हुए हमारे साथ हैं। लेकिन राहुल सर, पहला सवाल मेरा आपसे है, ये परसेप्शन की जो लड़ाई है, इसको लेकर सवाल है। आमोद जी ने कहा कि देखिए, बीजेपी जानती थी कि बहुत सारे नेता ऐसे जो चले जाएंगे, अगर रोकना नहीं था तो अब केशव मौर्य बार बार ट्वीट करके क्यों कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने की या समझाने की? ये बात आप पहले से जानते थे। और क्या जो लीडरशिप, यूपी की लीडरशिप खास तौर पर है, उसको लेकर भी एक क्वेश्चन हो रहा है कि देखिए, बहुत बड़े नेता जा रहे हैं और खास तौर पर एक समाज वर्ग के जा रहे हैं। हो सकता है जनाधार ना हो, लेकिन समाज को लेकर एक मैसेज जो अभिषेक कह रहे थे, ओबीसी वर्ग, क्या यह चिंता बढ़ा सकता है बीजेपी की? देखिए, चिंता तो निश्चय ही बड़ी होगी, क्योंकि परसेप्शन अभी आप बात हम लोग कर ही रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं राजनीति में, विशेष तौर पर चुनाव के समय। और जो अब तक एक परसेप्शन बना हुआ था कि बीजेपी बिल्कुल अजेय स्थिति में है, वो परसेप्शन तो अब बदला है इससे, और इसका कुछ असर हो सकता है। दूसरी बात, जैसे रीता बहुगुणा जोशी जी का एक कल या परसों एक इंटरव्यू था, उन्होंने एक बातचीत में ये कहा कि उनको तो पहले से अंदाज था, उनसे अपने असंतोष की बात स्वामी प्रसाद मौर्य करते रहे। हमारे चैनल पर अभिषेक उपाध्याय से बातचीत उन्होंने कहा था सर, ये बात। जी हाँ, आपसे ही कहा, बिल्कुल ठीक, अभिषेक ने बात की थी। तो इसका मतलब है कि ये केवल अचानक फट गया बम नहीं है। पार्टी के भीतर कुछ वरिष्ठ लोगों को भी, रीता जी जैसी नेता को भी अगर इसकी जानकारी थी, इसका एहसास था, तो फिर पार्टी नेतृत्व तक ये बात कैसे नहीं पहुंची और कैसे इन लोगों को मनाने की और रोकने की कोशिशें नहीं हुई, इसका उत्तर तो एक देना पड़ेगा, मैं समझता हूं लोगों को। और अगर भीतर इतना असंतोष था, 7 विधायक हो गए, 3 मंत्री हो गए, ये एक बड़ी संख्या है। तो भले ही 303 विधायक आपके हों पिछली बार, लेकिन उसके बावजूद ये लोग छोड़ जो के जा बात रहे आप कह रहे हैं कि संख्या तो बड़ी है, लेकिन इसका चुनावी प्रभाव वाकई में बड़ा होगा या नहीं होगा? डॉक्टर कौशल, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल, संख्या इतनी बड़ी है जिससे यह माना जा रहा है कि परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। बीजेपी इस परसेप्शन को तोड़ेगी कैसे? इसको संतुलित कैसे करेगी? क्या रणनीति अपनाई जा रही है? ये सवाल बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ वालों को तो पता था, फिर भी वो मैनेज नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हो गया? देखिए, ये 2-4 दिनों की बात है। जब तक लोगों के पार्टी के टिकट का बंटवारा हो रहा है, तब तक का ये धुंध है, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, बात परसेप्शन की है। इस मैसेज को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसा देखें, जहां की आपने बात की, वहीं पर भी वहीं के लोकसभा प्रभारी जो बसपा के रहे हैं, सत्यपाल सिंह वर्मा निषाद, सिकोहाबाद के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महावीर सिंह राजपूत, लोधी महासभा के सचिव विनोद निषाद, ये सब अभी पार्टी में शामिल हुए हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है, और सब लोग वो जो अति पिछड़ा वर्ग के हैं, उसी जाति के हैं, उसी लोगों के हैं। तो ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया तो अगर आपको लगता है कि जाने से नुकसान नहीं, तो फिर आप उन्हें रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल। और रीता बहुगुणा जोशी जो कह रही है, क्या उसमें सच्चाई नहीं है? आपके पास लौटेंगे सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।